श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मनरेगा को खत्म करके भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी ने एक नया योजना लेकर आए हैं जिसका नाम है वीजी और रामजी योजना। ये योजना आखिरकार क्या है, मोदी सरकार की क्या तैयारी है इस बिल पर, और ये बिल सेक्शन यानी कि 4 के 5 में दिया हुआ है। तो अब इस जो बिल का जो नया लेकर आया गया है, इस बिल में कितना प्रॉफिट अब खेती करने वालों को मिलेगा, किसानों को, तो इसमें क्या किसान वाकई में खुश हैं? यानी अब ये जो मनरेगा में था 100 डेज काम करते थे, लेकिन इसमें 120 डेज काम करेंगे। पहले केंद्र केवल इसको देखती थी मनरेगा को, अब इसको केंद्र और राज्य दोनों ही देखेंगे। तो इसके मुख्य जो 5 बिंदु हैं वो आखिरकार क्या हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट उनको दिया गया है, वो किसानों को कितना खुश करना चाह रहे हैं। मनरेगा को खत्म करने से विपक्ष इतना फड़फड़ा रहा है जैसे जब किसी पक्षी के या किसी चिड़िया के पंख कट जाते हैं तो वो किस तरीके से फड़फड़ाती है, वो सबने देखा है। वैसे ही प्रियंका गांधी फड़फड़ा रही हैं मनरेगा के बारे में बोल के कि ये क्यों खत्म किया जा रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। वैसे ही अब विपक्ष को मनरेगा यानी अभी 2-3 दिन पहले तो उनको वोट चोरी पर था कि ये वोट चोरी और गुंडागर्दी, अब जो है उसमें गालियां भी दी गई मोदी सरकार को। यानी तो अब क्या है कि वो सब छोड़ के अब एक जब नया धमाका हुआ, अब उसमें जो छटपटाहट दिख रही है विपक्ष में, उससे तो लगता है कि वाकई में अब विपक्ष पूर्ण रूप से जिस तरीके से सांप बिल से बाहर आकर केवल फुसकार ही मारता है और कुछ कर नहीं सकता है। फुसकार मार के वो अपना जितना विष होता है वो सिर्फ जमीन में ही गिराता है। उसके बाद में जब उसको कोई शिकार नहीं मिल पाता, उसका असर किसी के ऊपर नहीं पड़ पाता है, तो वापस वो बिल में चला जाता है। ठीक वही विपक्ष का इस समय पे है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो कांग्रेस का कोई भी नेता हो, खड़गे हो, कोई भी हो, सब फड़फड़ा रहे हैं, सब अपने बिल से बाहर निकल के केवल फुसकार मार रहे हैं। लेकिन उस फुसकार का असर कितना भाजपा पे पड़ेगा, कितना केंद्र सरकार पे पड़ेगा और कितना जो है वो मोदी पे पड़ेगा, इसका उनको कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि कहते नहीं है कि जिसको जो कार्य करना होता है वो सिर्फ कार्य करता है और आगे बढ़ता जाता है, बताता नहीं है, जताता नहीं है, सिखाता नहीं है और दिखाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लगन से अपने कार्य में लगा रहता है। जैसे कि खरगोश और कछुए, तेजी से कांग्रेस बढ़ तो रही थी खरगोश की तरह, लेकिन कितना कार्य किया, जनता कितना खुश हुई और उसका नतीजा क्या निकला, कुछ नहीं। उसके बाद अब क्या है, भाजपा की सरकार धीरे धीरे हर राज्य में, हर देश में अपना किस तरीके से दबदबा बनाकर रखे हुए हैं, कैसे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनका काम देख के, उनका विकास देख के, उनकी जो लोगों के प्रति भावनाओं को देख के, इस वजह से लोग उनको इस नजर से देख रहे हैं। और हर राज्य में अब भाजपा की सरकार बनती चली आ रही। विपक्ष का केवल फुसकार मारना ही रह गया, कोई भी काम नहीं रह गया। अब लेबर जो कार्य कर रही थी, लेबर बजट की जगह पे अब क्या होगा कि अब मानक आवंटन जो है वो स्थापित किया गया है बिल के सेक्शन 4-5 में। वहीं पे पहले जो था वो केंद्र सरकार देख रही थी, अब राज्य भी उसको देखेगा। 60 दिन अगर केंद्र देखेगी तो 40 दिन राज्य भी उसमें देखेगा और उसका जो भी होगा वो पूरा करेगा, उसका जो भी घटता और बढ़ता होगा। वहीं पे मनरेगा को बदलकर जो ये 4G वीजी और 5G जो लेकर आए हैं, उसमें अब जो रोजगार की संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है। अब क्या इसमें जो 5 पॉइंट मेन है वो आखिरकार हैं कौन कौन से हैं, तो पहला पॉइंट जो है वो है कि रोजगार के दिनों की संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है, यानी 100 से अब 125 कर दी गई। वहीं अब केवल केंद्र ही नहीं, राज्य भी इसको देखेगी, किस
ना, यानी कि जो थर्ड पॉइंट है उसमें किस राज्य का कितना जो होगा वो देखेगी, राज्य कि किसका किसका कितने उसमें होगा, तो वो सारा बजट जो है वो देखेगी सरकार। वहीं पे जो 4 पॉइंट है उसमें है कि खेती के मौसम में, यानी कि नो गारंटी, यानी उस समय जब बुआई कटाई होती तो हर मौसम की अपनी अपनी होता है कि किस समय क्या बुआई करनी है, किस समय कटाई करनी है, कैसा क्या करना है, तो वो फसलों के अनुसार ही वो वहां पे वो इसका बेनिफिट जो वीजी और रामजी का है नहीं दिया जाएगा। वहीं पे जो 5वां पॉइंट है वहां भुगतान हर हफ्ते जो है मजदूरों को दिया जाएगा, ना कि यानी कि जो पहले 15 दिन में दिया जाता था मनरेगा में, वही अब हर हफ्ते उनको, यानी 15 दिन तो नाम का था, उससे ज्यादा महीने हो जाते थे, 1.5 महीने हो जाते थे, 2 महीने हो जाते थे, लोगों के पास पैसे ही नहीं आते थे। लेकिन अब सरकार हर हफ्ते उन मजदूरों का हिसाब बराबर करेगी। ये एक है 5वां पॉइंट। तो इस तरीके के 5 पॉइंट मनरेगा में मोदी जी लेकर आए हैं। अब इसमें क्या है कि जो भी इस जो लोकसभा में ये विधेयक जो है वो लाने की पूरी तैयारी जो है चल रही है। इसके तहत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी जो है वो दी जाएगी। इस स्कीम में पूरा नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसे जो है बीजी जो नाम दिया गया है, केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा स्कीम का नाम बदल दिया गया है और उसकी तैयारी पूर्ण रूप से चल रही थी। इसे आम लोग के बीच भी रामजी योजना के नाम से लोकप्रिय बनाया जा रहा है। अब जो भी अब तक की जो भी जानकारी अभी तक की मिली है उसमें लोकसभा यानी कि जो विधेयक लाने की जो तैयारी है, इसके तहत 125 दिनों में रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस स्कीम का पूरा नाम जो है वो हम पहले बता चुके हैं कि भारत यानी कि गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी ग्रामीण, वीजी रामजी योजना भी कहा जा सकता है इसको। बिल के ड्राफ्ट में के अनुसार जो ये कहा गया है कि जो स्कीम तैयार की गई है उसमें जो ये स्कीम में जो पूरा डेटा दिया गया है, जो इसको बनाया गया है, तो इस स्कीम को विकसित भारत 2047 के विजन में जोड़ा जाएगा। यानी 2047 में पूर्ण रूप से बड़े अच्छे से इसका जो है वो प्रभाव देखने को मिलेगा देश में। इसके तहत ग्रामीण स्तर पर रोजगार प्रदान किए जाएंगे। वहीं पे इस ताकि जो पलायन कर रहे थे लोग, चले जाते थे कहीं दूसरे शहरों में, कोई कहीं भाग रहा तो कहीं कहीं भाग रहा, लेकिन अब उनकी ये नौबत नहीं आएगी। अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़कर वो हर जगह दर दर की ठोकरें जो खा रहे थे, अब उनसे इस स्कीम से अब उनको अपने परिवार, अपने घर के साथ 2 वक्त की रोटी खाने का समय आ गया है चैन से। तो जो पलायन रुके और गांवों की व्यवस्था आत्मनिर्भर बन सके, इसलिए इस स्कीम को लाया गया है। अब इसमें क्या है कि सरकारी कामों को इसी स्कीम के तहत कराया जाएगा। इसके माध्यम से जल संरक्षण, ग्रामीण ढांचागत सुविधाओं का विकास, आजीविका से जुड़े मिशनों का काम होगा। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने का प्रयास होगा कि खेती के पीक सीजन के दौरान गांवों में श्रम शक्ति की भी उपलब्धता होगी या बनाई जाएगी। इस योजना को पीएम गति शक्ति से जोड़ा जा सकता है। इसके तहत होने वालों जो काम होंगे उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी आधुनिक व्यवस्थाओं का सहारा लिया जाएगा। देखा जाएगा कि हाँ कार्य पूर्ण रूप से किया जा रहा है। इसमें बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ इसका बेनिफिट उठा रहे हैं, तो इसके लिए मॉनिटरिंग के लिए आधुनिक व्यवस्थाओं का सहारा जो है वो लिया जाएगा। इसके तहत जीपीएस और मोबाइल बेस्ट जो मॉनिटरिंग होगी इसके वो होगी। इसके अलावा इससे जुड़े कामों की प्लानिंग जो होगी वो भी होगी। ऑडिटिंग और फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा भी लिया जाएगा। इतनी सुविधाएं आखिरकार क्यों की जा रही हैं? सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का ख्याल रखकर, उनको अपने
उनको रोकने के लिए, अपने परिवार के साथ रहने के लिए, अपने परिवारों के साथ खुशियां मनाने के लिए ये स्कीम लाई गई है, ताकि वो हर हफ्ते उनको उनकी मेहनत का फल मिले और उनको जो उनकी मेहनत का जो पैसा मिले उससे वो कम से कम अच्छे से खा सकें, अच्छे से अपने परिवार वालों का पेट भर सकें और कम से कम उनको डेली चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे कि हमें आज हमने मेहनत किया था तो मेरा पैसा अभी तक क्यों नहीं मिला, 15 दिन का बहाना और महीने भर टहलाना। तो इस बीच सरकार के जो भी प्रस्ताव का विरोध भी होने लगा है, लोग भाई विरोध कर रहे हैं कि आखिर क्यों हटाया गया मनरेगा, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, तो बिलबिला बिलबिला के लोग बाहर निकलने लगे हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। इस बात पर पहले भी अंदेशा था कि महात्मा गांधी का नाम जो है स्कीम से हटाए जाने की को लेकर विवाद हो सकता है। हालांकि योजना में जी राम जी जोड़े जाने से भाजपा हाथ भी एक कार्ड लग गया है। तो भाजपा के हाथ आखिरकार ऐसा कौन सा कार्ड लगा है? ऐसे में मनरेगा का नाम बदले जाने की डिबेट संसद में यदि महात्मा गांधी बनाम राम होती तो दिखे तो कोई हैरानी नहीं होगी। दरअसल बीते करीब 2 दशकों में मनरेगा स्कीम ग्रामीण स्तर पर तस्वीर को बदलने का काम किया है। तो सोचिए, इतना बड़ा जो कार्य जनता के लिए, मजदूरों के लिए मोदी सरकार ने सोच कर रखा है, और वही है कि जनता तो चूं भी नहीं कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो 15 दिनों में उनको उनकी मेहनत का जो मेहनताना था वो मिल ही नहीं रहा था। महीनों चक्कर लगाते थे फिर भी उनको नहीं मिल रहा था। तो सोचिए, हफ्ते में उनका जब हिसाब होगा, उनके हाथ में उनकी मेहनत की जब कमाई उनके हाथ में आएगी, वो पैसा देख के तो उनका उत्साह बढ़ेगा, उनके काम करने की लालसा बढ़ेगी कि हाँ, हमने जितना मेहनत किया है तो अब हम इससे ज्यादा मेहनत करें तो हम जल्दी हफ्ते में पैसे कमा सकेंगे, हमें हमारी मेहनत की मजदूरी मिल सकेगी और हम अपने परिवार को खुशी दे सकेंगे, और वो खुशियां देंगे कि वाकई में उनके बच्चे, उनको पेट भर के भोजन मिल सकेगा। तो इस स्कीम से किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन विपक्ष जो है वो छटपटा रहा है, उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो जब भी कोई स्कीम अगर कोई भाजपा की सरकार लेकर आती है तो विपक्ष बिना बोले उनको चैन ही नहीं मिलता, क्योंकि उनके पेट में दर्द होता है, और पेट में दर्द होने की वजह से अब उनको जब तक वोमिटिंग नहीं हो जाएगी, जब तक उनको चैन मिलने वाला नहीं है, तो वो बिना वोमिटिंग किए ही उनका जो है ये सारा काम पूर्ण हो ही नहीं सकता है। इसलिए वोमिटिंग करना उनके लिए जरूरी है। लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। कहते नहीं है, कुत्ते भौंकते ही रहते हैं लेकिन हाथी अपनी राह में चलता ही रहता है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जो करना होता है वो कर ही रहता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।